तो दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2025 और ये आज के ट्रेड का रिजल्ट है। ये टोटल इसमें मैं सेलिंग करता हूँ ओनली। तो ये जो है आज हमने 525 रुपीज इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है। बहुत छोटा प्रॉफिट है, या ये कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पे हम निकले हैं इसमें। और इसमें हम सिक्स सिक्स लॉट्स से हम ट्रेड ले रहे हैं। टोटल कैपिटल इसमें अभी कुछ 10 लाख रुपए के आसपास का है। तो मतलब ये मार्जिन जो है 952 इसमें दिखा रहा है, लेकिन टोटल अभी कुछ पैसा और भी है, तो इसमें 10 लाख रुपए के आसपास का हमारा टोटल फंड है। तो 10 लाख रुपए पर ही हम अपनी आरओआई को कैलकुलेट करेंगे। और ये मेरी ऑर्डर बुक है। तो इसमें मैं ओनली स्ट्रैंगल करता हूँ, सिंपल स्ट्रैंगल करता हूँ, थोड़ा उसको मतलब अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें अगर आप देखो तो 918 पर ये स्ट्रेंगल बनाया था। कॉल 18 रुपीज और पुट लगभग 19 रुपीज पर कॉल एंड पुट बोथ जो है वो सेल की हुई हैं। और फाइनली हमें आज 525 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे ये ट्रेड को मैनेज किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 918 के आसपास जो है हमारी एंट्री थी। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये तीनों चार्ट इसमें लगा दिया है, कॉल पुट एंड ऑप्शन निफ्टी का। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये कॉल है और ये पुट है। तो अगर आप देखो कि मार्केट में एक आज बुलिश मोमेंटम था। और स्ट्रेंगल में मालूम ही है कि हम अगर एक साइड में अगर बड़ा कोई मूव आता है तो हम उसको कट करने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरे साइड में हमें प्रॉफिट हो जाए। और साइडवेज अगर मार्केट है तो उसमें हमें बोथ साइड से हमें प्रीमियम खाने का मौका मिलता है, प्रीमियम से हमें प्रॉफिट होता है वहां पर। तो अभी इसमें देखिए कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, और इस जगह पर कॉल में हमने हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। मतलब एंट्री हुई थी हमारी 19 पर, और कुछ 27.5 रुपीज के आसपास हमने यहाँ पर जो है एग्जिट कर दिया था। तो ये अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पर, मतलब ये वाली कैंडल पर हमने एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद पुट वाले ट्रेड को हमने थ्रू आउट द डे होल्ड किया। और हम इंट्राडे ही ओनली करते हैं, डे एंड पर हम अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं 99% केसेस में। तो हमने डे एंड पर जो हमारा पुट था 19 रुपीज का, उसको हमने 9.5 रुपीज के कुछ प्रॉफिट में हमने बुक किया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो हमारा कॉल का लॉस था और पुट का प्रॉफिट, वो दोनों के बाद जो है हमें कुछ 525 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पर एग्जिट करने का लॉजिक एक ये भी था कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक बुलिश मोमेंटम है काफी पिछले कुछ दिनों से। एक बार इसका निफ्टी का एक बड़ा चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, एक सिंगल चार्ट। ठीक है। तो ये देखिए, ये मतलब अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ कुछ टाइम से निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम है। और बिल्कुल टॉप पर क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद जो है मार्केट में आज ओपनिंग के साथ ही एक बुलिश मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। तो जब हमें दिखा कि भाई अब ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो हमने कॉल में अपनी पोजीशन कट कर दी। और हमें ये भी देखना होता है कि हम कम से कम किसी ऐसे प्राइस पर अपने एक साइड के लेग को कट करें कि ताकि अगर मार्केट बुलिश होता है, मार्केट अगर मतलब एक साइड का मोमेंटम देता है, तो दूसरी साइड से हमें थोड़ा प्रॉफिट मिले, ताकि हम डे जो है कुछ प्रॉफिट में क्लोज कर पाए। ठीक है ना। अगर बहुत बड़ा लॉस ले लिया किसी एक साइड में, तो दूसरे साइड से वो हमें बहुत प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है सेलिंग में वो लिमिटेड होता है, और लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड, वो मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। तो प्रैक्टिकली हमें यही करना होता है कि जिस साइड में हमारा लॉस हो रहा है हमको उसको कट कर देना होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर आप फाइनली देखोगे तो यहाँ पर हमने 27 रुपीज में कॉल कट करी, पुट को होल्ड किया, और हमें टोटल यहाँ पर फाइनली जो है 525 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और ठीक है। तो इसी तरह से मैं अभी डेली अपडेट कर दिया करूंगा। आप ये देख सकते हो, मैं इसी आईडी पर डेली अपडेट करूंगा। FA184899, ये मेरा ये शून्य का मेरा अकाउंट है। और अपना सेलिंग का ट्रेड जो है मैं इसमें लेता हूँ। और बाइंग वाले ट्रेड का तो मैं बना ही रहा हूँ, वो एम स्टॉक वाले अकाउंट में, तो उसका सेपरेट रहेगा, ये सेपरेट। तो इसमें हमें मैं एक्चुअली इसमें 4 ईयर से प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैं कल एक डिटेल वीडियो बना कर डालूंगा, जिसमें आप ये देख सकते हो कि मैं 4 ईयर्स में, मतलब 4 ईयर्स में मैं कितना प्रॉफिट बनाया हूँ। और 4 ईयर्स में अपने पिछले 4 सालों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। और अब मैं डेली बेसिस पर, मतलब क्या रिजल्ट रहता है मेरे ट्रेड्स का वो डे एंड पर,
या ट्रेड ओवर होने के बाद 3:30 के बाद मैं डाल दिया करूंगा। तो उससे आपको एक थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि भाई मार्केट में प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। और सेलिंग में तो प्रॉफिटेबल होना एक्सट्रीमली इजी है, बाइंग थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ करें तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें भी इजीली जो है चीजें मैनेज की जा सकती हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।